बरमुडा ट्रायंगल यह एक ऐसा रहस्यमय जगह है जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला जहाज और शिप रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाता है। पिछले 100 साल में इसमें 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल, होडो सी और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में यूएस के फ्लोरिडा से पोर्टो रिको आइलैंड और बरमुडा के बीच में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। अब जैसा कि ये तीनों जगह आपस में मिलकर एक ट्रायंगल बनाती है, इस वजह से इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल का इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने निकले थे, तब उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि जब वो बरमुडा ट्रायंगल की एरिया से गुजर रहे थे, तब उनका कंपास काम करना बंद कर दिया था और एक रात जब वो अपने जहाज से आसमान की तरफ देख रहे थे, तब उन्हें आसमान में एक बहुत ही बड़ी रोशनी दिखाई दी जो एक आग की गोले की तरह थी और वो आग का गोला आसमान से नीचे समुद्र में गिर रहा था। यहीं से शुरू हुआ ये मिस्ट्री। आने वाले टाइम में इस जगह को कई नाम दिए गए, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ द डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये वो नाम थे जिसे 18th 19th सेंचुरी में लिया जाता था, लेकिन इसे बरमुडा ट्रायंगल सबसे पहले 1962 में एक मैगजीन एरोगेसी से लिया गया था। उसमें विसेंट हेनिस गदिन्स ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का टाइटल था द डेथली बरमुडा ट्रायंगल और वो पहली बार था जब बरमुडा ट्रायंगल का नाम यूज किया गया था। आर्टिकल में बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली सभी घटनाओं को बताया गया था, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। इससे पहले इसका चर्चा 1942 में खूब हुआ था, जब 5 दिसंबर 1942 की दोपहर 2:10 में जब अमेरिका के 5 टोरपीडो बम्बर जहाज जो फ्लोरिडा से एक रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरता है। इस मिशन का मकसद नए पायलट्स को बम गिराने की ट्रेनिंग देना था। इस मिशन का उद्देश्य था कि पायलट्स को बहामास आइलैंड पर बम गिराकर बाईं ओर मुड़कर एक और आइलैंड को पार करके वापस उसी जगह पे आ जाना था जहां से उड़ान भरी थी। प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। सभी जहाज ने बहामास आइलैंड पे बम गिराए और आगे निकल गए, लेकिन अचानक वहाँ का मौसम खराब हो गए, जिससे सभी पायलट्स घबरा गए और मौसम के वजह से सभी पायलट्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वक्त के साथ मौसम और खराब हो रहा था। इन सभी पायलट्स को लीड कर रहे थे अमेरिकन नेवी के एक अनुभवी पायलट चार्ल्स कैरोल टायलर। खराब मौसम को देखते हुए टायलर ने डिसाइड किया कि अब वो जल्द से जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन तब तक सभी जहाजों की कंपास काम करना बंद कर दिया था। इन सभी जहाजों को उड़े करीब 3 घंटे हो गए थे और अब इनमें करीब 1 घंटे और उड़ने की फ्यूल बचा था। उन सभी जहाजों की कंपास काम नहीं करने की वजह से वो अपना दिशा भूल चुका था। चार्ल्स कैरोल को लग रहा था कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उन्हें अपने जगह पहुंचने के लिए ईस्ट की तरफ जाना होगा, और कुछ क्रू मेंबर को लग रहा था कि वो ईस्ट में है, उन्हें वेस्ट में मुड़ना चाहिए। और वो सभी जहाज समुद्र में बुरी तरह खो चुके थे। उसके वजह से टाइम के साथ साथ उन सभी का फ्यूल खत्म हो गया और सभी जहाज समुद्र में बारी बारी क्रैश हो गए। इन सभी जहाजों के संपर्क टूटने के बाद इनकी खोज में 13 लोगों के साथ एक और खोजी विमान निकलता है और उनको ढूंढते ढूंढते वो भी गायब हो जाता है। पहले उन 5 जहाजों में 14 लोग गायब हो गए, अब 13 लोग और गायब हो चुके थे। अब इन गायब हुए जहाजों को खोजने के लिए बड़े स्केल पर सर्च अभियान चलाया जाता है, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं हाथ लगता है। उन गायब हुए पायलट को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि बरमुडा ट्रायंगल से गुजरने वाली जहाज और शिप गायब क्यों हो जाते हैं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं का एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उनकी दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्तियाँ है जो भारी से भारी चीजों को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है बरमुडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाली षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब भी जहाज टकराता है तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाता है।